मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों को उच्च वर्णों की सेवा करने के लिए बाध्य किया गया था। शूद्रों को स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं था। उनका मुख्य कर्तव्य केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे उच्च वर्णों की सेवा करना था। यह व्यवस्था शूद्रों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को सीमित करती थी। इस बाध्यता ने शूद्रों के जीवन को पूरी तरह से उच्च वर्णों पर निर्भर बना दिया था। शूद्रों को वेदों को पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं थी। यदि कोई शूद्र वेद सुनता था तो उसे कान में पिघला हुआ सीसा डालने की सजा दी जाती थी। यदि वे पढ़ने की कोशिश करते तो उनकी जीभ काट दी जाती थी। यह शूद्रों को ज्ञान प्राप्त करने से रोकता था। यह एक कठोर और अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी। शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, जिससे वे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से वंचित रहे। पूजा करने की अनुमति न होने के कारण शूद्रों को व्यक्तिगत भक्ति और धार्मिक अभिव्यक्ति से रोका गया। धार्मिक संस्कार करने से वंचित रहने के कारण शूद्रों को जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर धार्मिक आशीर्वाद प्राप्त करने से रोका गया। शूद्रों को धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने या सुनने की अनुमति नहीं थी, जिससे वे धार्मिक ज्ञान से वंचित रहे। मंत्रों का उच्चारण करने पर प्रतिबंध ने शूद्रों को आध्यात्मिक शक्ति और दैवीय संबंध से अलग कर दिया। धार्मिक अधिकारों से वंचित रहने के कारण शूद्रों को धार्मिक और आध्यात्मिक विकास से वंचित रखा गया। शूद्रों को संपत्ति रखने का कानूनी अधिकार नहीं था। वे जमीन, घर, गाय या धन जैसी भौतिक संपत्ति के स्वामी नहीं हो सकते थे। उनका श्रम ही उनका एकमात्र धर्म या कर्तव्य माना जाता था। इस व्यवस्था ने शूद्रों को आर्थिक रूप से हमेशा निर्भर बनाए रखा। संपत्ति के अधिकार से वंचित होने के कारण शूद्रों के पास आर्थिक उन्नति का कोई अवसर नहीं था। प्राचीन दंड व्यवस्था में शूद्रों द्वारा उच्च वर्ण के व्यक्तियों का अपमान करने पर कठोर दंड का प्रावधान था। ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को मारने पर भी कोई दोष नहीं माना जाता था, जिससे शूद्रों के साथ अन्याय होता था। यह असमानता शूद्रों के मानवाधिकारों का उल्लंघन था और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था। प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के कारण शूद्रों को सामाजिक और कानूनी रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ा। शूद्रों को पारंपरिक रूप से एकमात्र नौकर और सेवक के रूप में वर्णित किया गया था। उन्हें सामाजिक रूप से हीन माना जाता था, जिससे उन्हें कभी भी समान दर्जा नहीं मिल पाया। इस असमान सामाजिक स्थिति के कारण शूद्रों को अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। सामाजिक असमानता के कारण शूद्रों के जीवन में अपमान और भेदभाव बना रहता था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति सामाजिक गुलामी का सबसे बड़ा कारण थी। उन्होंने शूद्रों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। समानता की स्थापना के लिए संघर्ष किया गया। अंबेडकर का कार्य सामाजिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।